हाय गाइस, वेलकम। स्वागत है आप सब लोगों का सिविल कक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और सिविल कक्षा यूट्यूब चैनल पर मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, जैसा कि आप सब लोगों के सामने लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किए थे, किसके लिए? जेटीए एग्जाम के लिए। और जेटीए एग्जाम में जो मैथ आने वाला है उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट देखा होगा। जिसने भी पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, आप जाकर पार्ट फर्स्ट जरूर देख लीजिएगा। और ये जो पीडीएफ है ये मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगा। तो उसके लिए आप सब लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। ठीक है, और लेट्स स्टार्ट स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। ठीक है, चलिए। थैंक यू सो मच। और सब लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलेगा। देरी ना करते हो, शुरुआत करते हैं। ठीक है, एक टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में करवा दिया था। आज हम बात कर रहे हैं दूसरी टाइप के क्वेश्चंस पे। ठीक है, एक टाइप के क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में देख लिए थे। ठीक है, दूसरी टाइप के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखो जरा कि ए मैन बोरोज। एक सेकंड को मैं चेक कर लेता हूँ, क्लास चल रही है? हाँ, प्रॉपर चल रही है। देखो कि एक आदमी साधारण ब्याज पर प्रतिवर्ष 12% की दर से कुछ राशि उधार लेता है। 6 वर्ष 8 महीने के बाद उसने ब्याज के रूप में 720 रुपए का भुगतान किया। ठीक है, उसके द्वारा उधार ली गई राशि कितनी होगी? अब एक बात बताओ, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? क्या 12% है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट का? बिल्कुल सर, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%। अब एक बात बताओ, टाइम दिया गया है, टाइम दिया गया है उसको 6 ईयर प्लस 8 मंथ। 6 ईयर और 8 मंथ। क्या 8 मंथ को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? ईयर में। तो कल मैंने लास्ट सेशन जो लिया था उसमें मैंने बताया था कि अगर हम मंथ को ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए क्या करना है कि 8/12। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 4, 4 से काट दिया, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, तो मतलब 6 सही 2/3, यानी कि 6 + 2/3 हो जाएगा। क्या है भाई? 6 + 2/3 हो जाएगा। तो 6 + 2/3, तो यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा? 18, 20/3 आ जाएगा। क्या 20/3 ईयर्स एलसीएम लेने के बाद? ठीक है, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, यानी कि टाइम जो है वो टाइम आपके पास कितना आ गया? 20/3 ईयर आ गया। ठीक है, टाइम कितना आ गया? 20/3। ठीक है, अब यहाँ से देखो, क्या ये एस आई की वैल्यू दी गई है? बिल्कुल सर, ये एस आई बराबर यहाँ से दिया गया है 720। क्या पूछा है आपसे? प्रिंसिपल पूछा है, लिखा है ना उसके द्वारा दी गई राशि ज्ञात करो। तो प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू अगर हम पूछे, ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा ये निकालना है। अब एक बात बताओ, क्या आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? क्या एस आई बराबर पी आर टी अपन में 100 होता है क्या? बोलो। पी आर टी अपॉन में 100 होता है कि नहीं होता है? अब एक बात बताओ, क्या अगर हम बात करें उसकी जो एस आई की, तो कल मैंने बताया था एस आई क्या होता है? प्रिंसिपल का 80% होता है गाइस। ये बताया था ना कि प्रिंसिपल का 80% होता है। या फिर हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एस आई बराबर कितना रख दिया? 720। पी कितना है? पी नहीं है। आर कितना है? 12। और टी कितना है? 20/3। और अपॉन में कितना कर दिया? 100 कर दिया। तो ये कट गया, 3 चौका 12। तो ये कितना हो जाएगा? 720 बराबर कितना हो जाएगा? 4p/100 हो जाएगा। ठीक है, ये काट दिया इससे। 18 चौक 72। कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या? 720। देखो कहाँ मिस्टेक किया है। अच्छा, ये 20 भी तो है ना भाई, अभी ये 20 भी तो बच रहा है ना। देखो, 4p × 20। ठीक है, अब एक बात बताओ, 18 चौक 72, तो ये कितना हो जाएगा? 4 से काटा तो 180 हो जाएगा। ठीक है, अब जब एक 180 हो गया तो ये 20 9 180, तो कितना आ जाएगा? पी बराबर 900 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये लो सर, पी बराबर कितना आ गया? 900 आ गया। खत्म कहानी। देखो वापस रिपीट कर देता हूँ आप सब लोगों को। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया था? 12% दिया गया था। टाइम कितना हो गया? 20/3 हो गया। ये यहाँ से अपन ने टाइम निकाल लिया। ठीक है, मंथ को अपन ने ईयर में कन्वर्ट कर लिया। सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 720। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है? एस आई का फॉर्मूला होता है PRT/100। देखो, जो चीज मिल रही है ना वह उसको वहां रखो, और जो चीज नहीं है उसको निकाल लेंगे। तो पी निकालना है तो यहाँ पर सब चीज रख दी, तो पी बराबर कितना आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके 900।
क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, आराम से समझिए कि हाउ मेनी इयर्स विल 72 बिकम 81 एट द रेट ऑफ 61/4% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि एक बात बताओ, 72 रुपए है, 72 रुपए क्या कह रहा है, 81 रुपए हो जाए, तो इसका मतलब है ये 72 रुपए जो है ये प्रिंसिपल है। क्या है गाइस, ये प्रिंसिपल है मेरे दोस्तों। और ये क्या है, आपका अमाउंट है। ये क्या है, अमाउंट है, जिसे हम क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, मिश्र धन कहते हैं। अब ये कैसे निकला होगा, सब लोग देखो जरा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। क्या सिंपल इंटरेस्ट बराबर ए माइनस पी होता है, बिल्कुल। तो कितना हो जाएगा, 81 माइनस का 72, तो 9 रुपए ब्याज का आ गया कि नहीं आ गया। यानी कि इसको 9 रुपए ब्याज का मिल रहा है, कितने वर्षों में मिल रहा है, तो ये निकालना है आपको। ठीक है। अब एक बात बताओ, एस आई बराबर पी आर टी अपन में 100 होता है गाइस, एस आई बराबर पी आर टी अपन में 100 होता है, तो अपने को क्या निकालना है, टाइम निकालना है। ठीक है, तो एस आई कितना आ गया, 9। 9 बराबर प्रिंसिपल कितना है, 72। आर कितना है, आर कितना है, 624, 25/4 है, 25/4 टाइम ही तो निकालना है। ये लो, बटा कितना कर दिया, 100 कर दिया। ये 4 नीचे आ जाएगा, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, 72 इंटू 25 इंटू टी अपॉन में 4 इंटू 100 हो जाएगा क्या। ये लो, 25 चौका 100 हो जाएगा, ये लो 4 चौक 16, और 9 8 72। ठीक है, और 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा, टाइम बराबर 2 ईयर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये लो, खत्म कहानी। अब ये काटना पीटना तो आपको आना चाहिए, इतना टाइम नहीं है अभी कि मैं आप लोगों को काटना पीटना सिखाऊं। ठीक है, ये चीज आपको आनी चाहिए, मैं सिर्फ आपको तरीके बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा टाइप थर्ड आ गया। तो भाई टाइप वाइज मैं आप लोगों को चीजें करवा रहा हूँ ना, अगर अभी भी फिर आपका नहीं बन पा रहा है ना, तो इसका मतलब है आपके पास कंसेप्ट की कमी है, और मेरी कोशिश यही है कि अब टाइम कम है तो आपको फटाफट से चीजें करवाऊं। ठीक है। अब देखो टाइप थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। और हो सकता है यानी कि कल इसकी एक लंबी क्लास आप लोगों के पास आ जाए, और कल मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट को मैं पूरा फिनिश कर दूंगा। ठीक है। चलो, अब देखिएगा जरा क्या कह रहे हैं, इफ द रेट इज 15% पर एनम, टाइम इज 2 ईयर, एंड द अमाउंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इज 117, यानी कि 1,17,000, हाउ मैनी रुपीज वर लेट। ठीक है। अब एक बात बताओ जरा, ये जो 1,17,000 है, क्या ये अमाउंट है, सब लोग बताना। क्या ये अमाउंट है जिसे हम क्या कहते हैं, मिश्र धन। अगर मजा है ना क्लास में तो कमेंट जरूर करके जाया करो देखने के बाद। ठीक है। ये अमाउंट है, मिश्र धन है। कौन सा मिश्र धन है, 1,17,000। समझ रहे हो, ये क्या है, अमाउंट है, मिश्र धन। अब रेट की बात करूं तो रेट कितना है, 15% पर एनम है, और टाइम है 2 ईयर। तो अब एक बात बताना गाइस, अगर मैंने कल आप लोगों को लास्ट सेशन में एक चीज बताई थी कि रेट 15% है, ये रेट 1 ईयर का होता है। ये रेट कितने ईयर का होता है गाइस, 1 ईयर का होता है। तो ये रेट 1 ईयर का है, तो 2 ईयर का रेट क्या 30% हो जाएगा क्या, बोलो। अगर मैं 2 ईयर के रेट पर बात करूंगा तो 30% हो जाएगा। अब एक बात बताओ, क्या प्रिंसिपल का 80% क्या होता है, ऐसा ही होता है क्या, बोलो। प्रिंसिपल का 80% ऐसा ही होता है। ठीक है। अगर मैं ये बोलूं कि 100 प्लस मैं आरटी कर दूं, तो मेरे पास 100 प्लस आरटी में क्या अमाउंट निकल कर आ जाएगा, बोलो क्यों। क्योंकि बेटा ये तो आपका क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। ये तो क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। और ये क्या है, प्रिंसिपल। बोलो, अगर मैं प्रिंसिपल में 80% कर देता हूं, तो मेरे पास ये अमाउंट हो जाएगा। क्योंकि अमाउंट क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मूलधन मान लो 100 रुपए, और आरटी उसका ब्याज हो गया, तो ये अमाउंट हो गया। यानी कि 100 प्लस आरटी करता हूं तो मेरे पास अमाउंट है। यहाँ से आरटी कितना हो गया, 30%। अगर 100 प्लस 30 किया तो कितना हो गया, 130। क्या 130% की वैल्यू ही 1,17,000 है,
बोलो, क्या 130% की वैल्यू 1,17,000 है? बिल्कुल सर। तो अपने को किसी भी चीज की कैलकुलेशन 100% पे करते हैं, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस? 1,17,000 अपॉन में 130। तो अपने को क्या चाहिए? 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 1,17,000 अपॉन में 130 इंटू 100। 10 से 10, 13, 9, 117। तो ये हो जाएगा 9,000 और गुणा 10 तो 90,000। ये लो, 90,000 रुपए। आया कि नहीं आया समझ में? बता दो, आया कि नहीं आया? क्लियर समझ में आ गया होगा? क्लियर आ गया होगा समझ में? मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम हुई होगी। तो आपको बस ये समझ रखना है कि अगर आरटी को, अगर हम आरटी निकालने के बाद अगर उसको 100 प्लस आरटी करते हैं तो 100 प्लस आरटी हमारा अमाउंट होता है। 100 प्लस आरटी क्या होता है बच्चा? अमाउंट होता है। ठीक है। अमाउंट जिसे हम क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। तो हमने यहाँ डायरेक्ट, हमें मिश्र धन दिया गया था तो हमने भी डायरेक्ट मिश्र धन निकाल लिया इस चीज का। ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा जरा। अब क्वेश्चन नंबर 9 भी बड़ा आसान है कि if the interest rate is 3.5%, time is 6 years and the compound amount is 480। ठीक है, इतना है। ये 480, जीरो ही कर लो इसको। कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगी, ये जीरो कर लो इसको। ठीक है, इसको अपन जीरो कर लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तरीका तो वही रहने वाला है, ये जीरो कर देते हैं। अब एक बात बताओ जरा, क्या कह रहे हैं? इफ द इंटरेस्ट रेट आर जो है वो 3.5% है। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन की डिमांड है ना उसी तरीके से बनाते चले जाओ, 100% क्वेश्चन सही होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन की डिमांड है ना उस तरीके से बनाते चले जाओ। और टाइम कितना है? 6 ईयर। अगर मैं टाइम की बात करता हूँ तो 6 ईयर। तो क्या आर टी कितना हो जाएगा? गाइस, अगर आर टी करूंगा तो 3.5 इंटू 6 कितना हो जाएगा? आर टी कितना हो जाएगा? 21% हो जाएगा। है भाई, आर टी परसेंट कितना हो जाएगा? 21% हो जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं 100 प्लस आर टी करता हूँ, आर टी परसेंट करता हूँ, तो मेरे पास क्या ये अमाउंट आता है? अभी लास्ट क्वेश्चन में ही मैंने बताया क्या आता है? अमाउंट आता है। अब जब ये अमाउंट आ रहा है आपके पास तो आपसे क्या पूछा कि ये अमाउंट ही तो दिया हुआ है। यानी कि चक्रवर्ती राशि का मतलब है कि अमाउंट, जो ब्याज आपको मिला है वो ना, सॉरी, जो पैसा आपको मिला है। ठीक है, तो अमाउंट जो दे रखा है इसमें, क्या अमाउंट मिश्र धन? देखो चक्रवर्ती राशि का मतलब है मिश्र धन। ठीक है, तो कितना मिला है मिश्र धन? 48,400। ठीक है, अगर अपन अमाउंट निकालें तो 100 प्लस कितना हो जाएगा? 21%। तो कितना हो जाएगा? 121%। क्या 121% की जो वैल्यू है वो 48,400 के बराबर आ रही है? बिल्कुल सर। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 48,400 अपॉन में 121। 100% पे कैलकुलेशन ज्ञात करनी है। नहीं नहीं नहीं, उसने ब्याज पूछा है, सिर्फ ब्याज पूछा है। उसने प्रिंसिपल नहीं पूछा। तो ब्याज कितना हो गया? 21% हो गया ना। अब 21% की वैल्यू निकाल दो, तो कितना हो जाएगा? 4,800 अपॉन में 121 इंटू 21। तो 21, तो ये कितना हो जाएगा? 400। 400, और ये कितना हो जाएगा? 400 मल्टीप्लाई बाई 21। तो कितना हो जाएगा? 8400। आ गया होगा सब लोगों को समझ में? बताओ, आया कि नहीं आया सब लोगों को समझ में जो बात मैंने यहाँ से बताई है? देखो कितना सिंपल था, सीधे आसान तरीके से कर दिया। कोई प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मजा आ रहा होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। हर टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, हर टाइप के क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 10 देखो जरा क्या कह रहा है। अल्बर्ट इन्वेस्टेड ए सम ऑफ एक्स इन ए फिक्स डिपॉजिट स्कीम। कुछ गड़बड़ दिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश में। एक्स, ये एक्स्ट्रा लिखा है, स्कीम एट द रेट, ये एक्स्ट्रा लिखा है, रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 1 ईयर एंड 15% फॉर सेकेंड रिसीव्ड आफ्टर फाइन। हाँ ठीक है। अब एक बात बताओ, उसने एक वर्ष के लिए तो पैसा लगाया 10% के हिसाब से, तो उसको कितना रेट मिलेगा? 10% एक साल में। एक साल के लिए पैसा लगाया उसने 15% के हिसाब से, तो कितना मिला? 15%। टोटल ऑल ओवर अगर मैं उस पर बात करूं तो उसको कितना मिलेगा? 25% का ब्याज मिलेगा। बोलो, टोटल ओवरऑल 25%। अब ये कह रहा है ये जो पैसा मिला है 20,240, क्या ये अमाउंट है भाई? मिस्र धन ये तो मिला है कि ये जो है अमाउंट है, 20,240 आप लोगों का अमाउंट है। 20,240 क्या है? अमाउंट है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? मिश्र धन। ये क्या है? मिश्र धन। अमाउंट है, मिश्र धन। अब एक बात बताओ, क्या 100 प्लस ये आरटी हो गया कि नहीं हो गया भाई? इसमें पहले साल और दूसरे साल दोनों हो गए ना। ये 100 प्लस RT% क्या होता है हमारे पास में? अमाउंट होता है। बोलो, होता है कि नहीं होता? अब 100 प्लस RT मतलब 125% की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 20,240 हो गई मेरे भाई। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20,240 अपॉन में कितना हो जाएगा? 125। तो आपसे कितना परसेंट पूछा? क्या पूछा? एक्स की वैल्यू, तो मतलब 100% की वैल्यू पूछी है। तो 100% क्या हो जाएगा? 20,240 अपॉन में 125 गुणा 100% हो जाएगा। ये लो, खत्म कहानी। 25 से काट दिया, 25 पंजे 120, 25 चौको 100। इसको काट दिया 25 से। ठीक है, तो 25 एकदम 25, 25 चौको 100। सॉरी 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 सॉरी। तो 25 से काटा ना, तो 5 से, 5 चौका 20। ठीक है, और फिर 2 हो गया 0, 5 चौका 20, और ये 48। तो कितना हो जाएगा? 6 चौके, सॉरी 4 चौक 16, 192। मतलब 16,192 हो जाएगा। ये लो, खत्म। क्या था क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था। आ गया मजा? अरे आ गया ना मजा। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? 11 नंबर देखो देखो, मैं फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोगों का एग्जाम। ठीक है, आपको बोलो 1 ईयर द रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड द कंपाउंड अमाउंट। यानी कि प्रिंसिपल, और जो अमाउंट है ना, उसका जो रेशियो दिया गया है, क्या वो रेशियो 10 और 12 दिया गया है? अब एक बात बताओ, 10 रुपए प्रिंसिपल है और 12 रुपए अमाउंट है, तो ब्याज कितना मिलेगा? ऐसा ही कितना मिलेगा? 2 रुपए मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो। सिंपल इंटरेस्ट 2 रुपए मिलेगा। अब क्या कह रहा है? रेट पूछा है। अब ये 2 रुपए जो इंटरेस्ट मिला है 10 रुपए पे ही तो मिला होगा। रेट निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाई 100। ये लो, 10, 20%। फिनिश। बता दो। क्लियर आ गया समझ में? बताओ भाई, क्लियर है? कमेंट जरूर करना, प्यारे प्यारे कमेंट आने चाहिए। वीडियो को आप सब लोग शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लेना। इस पे और भी बहुत सारी क्लासेस, जल्दी ही बहुत सारी चीजें स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, सिविल कक्षा ऑलवेज आपके साथ था, ऑलवेज है, और आगे भी रहेगा। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा जरा क्या कह रहा है। कि ए पर्सन बोरोज सम अमाउंट फॉर 5 ईयर। ठीक है, द रेशियो प्रिंसिपल एंड टोटल इंटरेस्ट, यानी कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रेशियो है। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का जो रेशियो है वो 5:2 है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर ये जो रेशियो है 5:2, ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड। ठीक है, ये कितने साल का रेशियो है? 5 ईयर का रेशियो है ना। बोलो, क्या ये 5 ईयर का रेशियो है? बिल्कुल सर, 5 ईयर का रेशियो। अब अपने को कैलकुलेशन किस पे करनी है? 1 पे करनी है। करनी है कि नहीं करनी है? अब एक बात बताओ जरा, 1 ईयर पे कैलकुलेशन करेंगे तो 1 ईयर पे ये कितना हो जाएगा?
बोलो जरा भाई। प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा ना, 5 का 5 रहेगा तो ये कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा 1 ईयर का। तो अगर मैं इसको यहाँ से निकालूंगा, इसका रेशियो देखूंगा 1 ईयर का, तो वो यही तो पूछ रहा है, 1 वर्ष के लिए मूलधन और ब्याज, तो 1 साल के लिए तो बेटा मूलधन 10 साल हो चाहे 50 साल हो, मूलधन तो सेम ही रहेगा। ठीक है। इंटरेस्ट 5 साल का 2 रुपए था, तो 1 साल का क्या हो जाएगा, 2/5। अब ये ऐसे नहीं छोड़ते इसको फ्रैक्शन में, तो इसका जो एलसीएम है मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। 5 × 5 और 2/5 × 5, तो ये 5 से 5 कट गया, तो 25:2 आ गया है ना। ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रेशियो है, तो 25 और 2, इसका आंसर हो जाएगा 25:2। खत्म। बताओ। एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर टाइप चेंज हो जाएगा। ठीक है। 13 नंबर देखिएगा। अगली क्लास लंबी आएगी क्योंकि मुझे समय इतना नहीं मिल पा रहा है कि मैं थोड़ा सा क्लास का टाइम बढ़ाऊं। है ना। जब भी मेरे को टाइम मिल रहा है मैं फटाफट से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अब एक बात बताइए जरा, क्या कह रहा है कि आपको बोला गया कि 12.5% है। अब एक बात बताओ, 12.5% है, 12.5% को आपको 12×24 25/2% हो गए। 25/2% को अगर मैं फ्रैक्शन में निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा, 1/8 आता है ना। फ्रैक्शन में निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करते हैं गाइज। है भाई। फ्रैक्शन निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। यानी कि 1/8 में कल मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि नीचे वाला क्या है, प्रिंसिपल है, और ऊपर वाला क्या है, इंटरेस्ट है। ये 1 साल का है। अब कह रहा है 3 साल के लिए कि ब्याज उस राशि से 3500 रुपए कम है। अब एक बात बताओ, 3 साल के लिए ब्याज कितना हो जाएगा, 3 रुपए हो जाएगा भाई। 1 साल का ब्याज 1 रुपए, और प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो 3500 के बराबर है। यही तो कह रहा है कि 3500 रुपए कम है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 5 की वैल्यू कितनी है, 3500 के बराबर है। तो गाइज एक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 700 के बराबर हो जाएगी। क्या पूछा है, साधारण ब्याज, तो 3 की वैल्यू पूछी है ब्याज, तो 700 × 3 2100। फिर भी अगर कोई किस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट होता है ना, तो आप एक बार कमेंट करके बता देना, मैं आप लोगों के कमेंट पर थोड़ा सा देखता हूँ। और अगर जरूरत होगी तो मैं वीडियो बना दूंगा उसका तुरंत का तुरंत। ठीक है। चलिए। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार गाइज। है ना। आज के सेशन में मैं इतना ही रखूंगा, जो नेक्स्ट सेशन आएगा ना उसमें अच्छी चीज है। फटाफट से, यानी कि एक सेशन में पूरा सिंपल इंटरेस्ट में आप लोगों का फिनिश कर दूंगा। ठीक है। चलिए, आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। बाय बाय। और प्यार बनाए रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन।